कर्म में, मोक्ष भी में, मार्ग में, लक्ष्य भी में, अंत भी में, आरंभ में। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जब आदि शक्ति संसार में प्रकट हुई तब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 रूपों में अपना अंश सौंपा। पहला अंश उन्होंने सरस्वती के रूप में ब्रह्मा को सौंपा, दूसरा लक्ष्मी के रूप में विष्णु जी को सौंपा और तीसरा पार्वती के रूप में अपना अंश भगवान शिव को दिया। इन्हीं तीनों शक्तियों को हमारे शास्त्रों में बाद में विभाजन किया गया। सृष्टि के लिए सरस्वती कहा गया, एम ह्रीम कहा गया लक्ष्मी के लिए। ह्रीम माता भुवनेश्वरी में भी लगता है बीज मंत्र है। ये 3 बीज मंत्रों से इंगित किया गया। और जो महाकाली की 10 स्वरूप लिए वे माता पार्वती हैं, उसको कहा गया क्लीम। एम ह्रीम क्लीम 3 शब्दों में तीनों ही शक्तियों को विभाजित कर दिया गया, तीनों के बीज मंत्र बना दिए गए और वो शास्त्रों में मिलते हैं। अब ये तीनों ही बीज मंत्र हमको दुर्गा सप्तशती में मिलते हैं, कुंजिका स्तोत्र में मिलते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं एम ह्रीम क्लीम, मगर हमको ये नहीं पता होता है कि इनमें कौन से तत्व छुपे हैं। देवियां 3 हैं ये तो हमको पता है। इन तीनों देवियों के बारे में जब हम कुंजिका स्तोत्र का विनियोग पढ़ते हैं जो सदाशिव ने बनाया है, सदाशिव ऋषि ने, तो उसी में ही कहा गया है ओम एम बीजम, ओम ह्रीम शक्ति, ओम क्लीम कीलकम। इसी प्रकार जो तत्व हैं, अब वो हम तत्व जानेंगे। तत्व में जो एम है उसको आत्मा तत्व का नाम दिया गया है, जो ह्रीम है उसे विद्या तत्व का नाम दिया गया है और जो क्लीम है उसे शिव तत्व कहा गया है। ये तीनों ही बीज मंत्र आखिर क्यों लगते हैं और इनमें क्या रहस्य है, थोड़ा ये जानेंगे। एम को सृष्टि रूप में इसलिए कहा गया है कि संसार को बनाने वाली जिस आत्मा से जुड़ी है उसको हम आत्मा तत्व कहते हैं। ह्रीम जो कहा गया है माया बीज मंत्र है, लक्ष्मी का है, जो हमें सुख समृद्धि देती है, इसलिए उसमें कहा गया है विद्या तत्व। आदमी विद्या को जब जान लेता है तो वो माया को भी समझने लग जाता है, इसलिए ह्रीम में विद्या तत्व छुपा है। और क्लीम जो है वो काली का बीज मंत्र भी है, कृष्ण का भी है, काम रूपेण्य है, तो यानी काम से पार जाने का, निराकार स्वरूप को जानने का और शिव तत्व को मिलने के लिए जो यात्रा है वो क्लीम शब्द पूरी करता है। इसीलिए काम रूपेण्य मतलब कामनाओं से पार जाने के लिए। एम में आत्मा तत्व, ह्रीम में विद्या तत्व, क्लीम में शिव तत्व। इसके बारे में अगर जानेंगे तो यहाँ पर 3 मल बताए हैं। मल मतलब 3 ऐसी परतें जो हमारे ऊपर ढकी रहती हैं, जिन्हें हम मोक्ष के मार्ग में जाने के लिए पार करना पड़ता है। इस बात को, इस परतों को, तीनों को एक शास्त्र में इंगित किया गया है, उसमें बताया गया है एक श्लोक के द्वारा, जिसको कहते हैं स्पंदन सूत्र। स्पंदन सूत्र, स्पंदन सूत्र में एक श्लोक आता है, न दुखम न सुखम यत्र न ग्राहो ग्राहको न च न चस्ति मूढ़ भावोस्पि तद स्थित परमार्थ है। इसमें इस श्लोक का अर्थ अगर हम हिंदी में देखते हैं तो इसमें वो 3 मलों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला मल बताया है जो ज्ञान की अशुद्धि होती है, वहां पर ज्ञान अशुद्ध होगा तो वहां पर आड़व मल आपके आगे आएगा, आड़व मल को आपको पार करना है। फिर कर्तव्य अभिलाषा, कर्तव्य की जो अभिलाषा होती है उसे कर्मामल कहा गया है। जब आप कर्म को जान लोगे, ठीक कर्म क्या है, और उससे पार चले जाओगे, तब आप कर्मामल से दूर हो पाओगे। तीसरा जो बताया है वो है माह्य मल। माह्य मल का मतलब है जो इस संसार में आप रह रहे हो, जीते जी इस माया को जान लेना। और इन तीनों अवस्थाओं से जब आप पार निकलते हो, जब आप शुद्ध होना शुरू होते हो, तब आपको जो है स्वप्न अवस्था से सुप्ति अवस्था को पार करते हुए आप तुर्य अवस्था को पा लेते हो। यही बात इस श्लोक के अंदर स्पंदन सूत्र में कही गई है। तो पहला जो आड़व मल है उसे हम कहते हैं ज्ञान में अशुद्धता। ज्ञान में अशुद्धता का मतलब है कि मैंने कोई आपको कहानी सुना दी और वो कहानी सुनाने के बाद आपने सिर्फ उस पर यकीन कर लिया, ना कभी उसे जानने की कोशिश की, ना कभी आपने उसे वहां पर देखने की कोशिश की, बस आपने मान लिया। ये बस ऐसे ही है कि आपने मान लिया कि भाई इस आदमी ने ऐसा ऐसा बोला है तो ऐसा होता है। तो ये जब तक आप जानने की प्रक्रिया नहीं करते हो तब तक आप इस स्टेज पर अगर रहते हो तो आप बस सुनी सुनाई बातों को सुन करके और चलते हो तो आप आड़व मल के शिकार हो, यानी आपका ज्ञान शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। कर्म मल में जो बताया है, कर्मीय मल के बारे में यदि हम जानने की कोशिश करते हैं तो इसमें गीता के
17वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो है एक हम कर्म करते हैं और एक अकर्म करते हैं और एक होता है विकर्म। कर्म हमको समझ में आता है कि ये काम करना है, अकर्म भी हमको समझ में आता है कि ये काम नहीं करना है। लेकिन विकर्म एक ऐसी चीज है कि जिस काम के करते हुए हमसे गलती हो जाए और हमको लगे कि वो काम अच्छा है और लेकिन वो गलत सिद्ध हो जाता है संसार में, तो वो हमारी चूक है, वो हम कर्म के प्रधान को नहीं समझते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे सुबह के 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक आपकी किसी किले पर ड्यूटी लगती है और 12 बजे आप पूजा करते हो और आप सोचते हो कि 12 बज रहे हैं, 5 मिनट का काम है, मैं थोड़ी सी पूजा कर लेता हूँ किले के गेट से हटकर। जहाँ आप 5 मिनट के लिए किले के गेट से हटते हो वही दुश्मन आप पर आक्रमण कर देता है। आप गए थे पूजा करने, लेकिन आपने जो है दुश्मन को हमला करने का रास्ता दे दिया, तो आप तो यही कहोगे तो मैं तो अच्छा करने गया था पर बुरा हो गया। तो कर्म की प्रधानता को ना समझना, यही कृष्ण कह रहे हैं कि जो तुझको लग रहा है कि ये मेरे अपने हैं, इन अपनों के अंदर क्या द्वेष छुपा है, क्या स्वार्थ है, उसको पहचानते हुए तुम अपने शुद्ध कर्म को पहचान। भगवान कृष्ण जो है कर्म मल को दूर करने की बात कर रहे हैं, जो कर्मों पर मल चढ़ जाता है, जिनको हम नहीं समझ पाते, जिनको हम अच्छा समझ करके करते हैं लेकिन इनके परिणाम बुरे आते हैं। अब जो माया मल है, जिसे हम माया मल कहते हैं, माया मल ऐसे ही होता है कि हम सोचते हैं कि हमको मोक्ष मिलेगा, लेकिन हम देवी देवताओं में उलझते हैं, सिद्धियों में उलझते हैं और सोचते हैं कि हम ये सिद्धि कर लेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि हमको शून्य का ज्ञान नहीं है और हम आज भी माया में परेशान हैं कि सिद्धि कर ले तो हम ये कर लेंगे, वो कर ले तो हम ये कर लेंगे। तो वो सिद्धि का जो कर्म है वो एक अलग है, और जो शून्यता का जो है, जहाँ पर कहा गया है परम शून्य के ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो अद्वैत है। तो उस रास्ते तक जाना, इस सांसारिक और भौतिक को समझते हुए, इससे पार होते हुए जब आप सत्य के मार्ग पर जाते हो, इस माया को समझने लग जाते हो, तो उसको हम कहते हैं माया मल से दूर होना, माया मल को दूर करना। तो ये जितना मैंने बताया ये स्पंदन पुराण में मिलता है और आगम तंत्र में मिलता है। इन दोनों में ही दोनों चीजों को बताया है। शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा परमात्मा को ढूंढ लेती है, लेकिन स्पंदन संप्रदाय के लोग कहते हैं कि परमात्मा भी आत्मा को ढूंढ लेता है। ये ऐसे ही है कि कोई बूंद पत्ते पर से गिरकर तालाब में गिर जाए और वो तालाब बन जाए, या फिर तालाब का जल इतना ऊपर को उठ जाए कि वो बूंद को अपने में मिला ले। तो ये दोनों ही एक बात है, लेकिन मत अलग अलग है। अब इसमें भगवान शिव सूत्र के अंदर एक श्लोक में एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य पूरे जीवन अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन ज्ञानम बंधम, ज्ञान के बंधन से वो पार नहीं हो पाता। ज्ञान उसको इस तरीके से बांध देता है कि वो असत्य ज्ञान को भी पूरा जीवन सत्य मानकर बिता देता है। यहीं पर वो माता से एक श्लोक में कहते हैं, मलम ज्ञानम इच्छन्ति संसार डकूर कारणम, मलम ज्ञानम इच्छन्ति संसार डकूर कारणम, यानी ज्ञान बंधन की 3 अवस्थाओं पर शिव जी बोलते हैं कि अज्ञानात्मक ज्ञान की बंधन अवस्था को ज्ञान बंधन कहते हैं। और इसी ज्ञान बंधन में वो इन तीनों ही अवस्थाओं का जिक्र करते हैं, आड़म्बल का, मायामल का और कर्ममल का। तो मैंने आपको 3 श्लोक बताए जो अलग अलग शास्त्रों में हैं। गीता का 4थे अध्याय का 17वां श्लोक, स्पंदन पुराण का, उसके बाद आपको शिव सूत्र का। तो इन तीनों में ही इन तीनों तत्वों के बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। अब ये मैं आपको कोई बता रहा हूँ कि कुंजिका स्त्रोत्र को आने वाले समय में मैं समझाऊंगा कि किस किस बीज मंत्र का क्या अर्थ है। तो शुरू के ही ये 3 बीज मंत्र विनियोग में आते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि सिर्फ विनियोग के 3 मंत्रों के अंदर जो तत्व आते हैं उनका ही इतना बड़ा रहस्य है। बाकी तो कुंजिका स्त्रोत्र आप छोड़ दीजिए, जब उसका आगे आप जानेंगे तो आप जानेंगे कि कुंजिका स्त्रोत्र एक छोटा सा ही स्त्रोत्र नहीं है, बल्कि इसमें अनंत रहस्य छुपे हुए हैं और कितनी पावर है। और हमको मोक्ष के मार्ग में जाने के लिए, सही मार्ग में जाने के लिए कौन कौन से तत्वों को पार करना पड़ता है।
ऐसे तो 36 प्रकार के तत्व बताए हैं। उन 36 तत्वों में 36 प्रवृत्तियां हैं और वो 36 प्रवृत्तियां हमें दूर करके आगे चलना होता है। ये भी भगवान शिव ने बताया है। ये जो 36 तत्व है, जो हमारे हिंदी भाषा के ये अक्षर है, ये सब तत्व इन्हीं अक्षरों में आते हैं और ऐसे ही अक्षरों के मिलने से मंत्र बनते हैं, यानी नाद उत्पन्न होता है, स्पंदन उत्पन्न होता है और वही स्पंदन मंत्रों द्वारा एक मास्टर वेव तैयार करता है, जो हमें आगे फायदा मिलता है, जिनसे हम शक्तियां बना लेते हैं या शक्तियों को आकर्षित कर लेते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा रहस्य है, जिसमें से सिर्फ थोड़ा सा खुलासा करने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि मैं कोई शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूँ। उस परा का रूप लेते हुए वो ब्रह्मरंध्र को भी पार करके तब वो आदि शक्ति को छू पाती है या उसमें हमारी आत्मा विलीन हो पाती है। तो ये हमारा क्रम रहता है ध्यान के द्वारा। तो ये चीजें जो है, ये कुंडली जागरण के आगे की चीजें हैं। आज आदमी क्या सोचता है, मैंने 1-2 साधना कर ली है, मुझको अच्छा अनुभव हो रहा है, सर पे ठंडा ठंडा लग रहा है, अब ये हो रहा है, मुझे आनंद रहता है, मैं जिस पे हाथ रख दूं वो ठीक हो जाता है, तो उसको लगता है मेरी यात्रा सही हो गई। लेकिन नहीं हुई है, क्योंकि तुम अभी इन 3 मलों से बाहर नहीं निकले हो, आणव मल से, माह्य मल से और कर्म के मल से, जो तुमको एक श्रेष्ठ गुरु ही बता सकता है और श्रेष्ठ गुरु ही तुमको इन 3 मलों से पार निकाल सकता है। लोगों को पहली बात तो बीज मंत्रों के इन तीनों के यही नहीं पता कि तत्व क्या है, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। तो निकलने की तो बात ही छोड़ दो। तो कितने ही लोग आज भी अंधकार में विलीन हैं, जिन्होंने साथ पकड़ा है कि नमस्कार, मैं संतोष गुरु महाविद्या में आपका स्वागत करता हूं। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूं और मैं तंत्र वास्तु एक्सपर्ट हूं। वास्तु के फील्ड में काफी साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। चक्र साधना की आज मैं बात करना चाहता हूं आपसे। साइंस और शास्त्र का जो कॉम्बिनेशन है, वो YouTube के अंदर मैंने जीरो सूत्रा एक चैनल देखा नीरज जी का, जिन्होंने साइंस और शास्त्र का कॉम्बिनेशन करके एक अच्छी टेक्निक बताई है, मंत्रा टेक्निक। वो मंत्रा टेक्निक करने से मेरी लाइफ में काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया है। वैसे साधना तो मैं करता ही हूं, लेकिन जो टेक्निकली साधना है वो जीरो सूत्रा ने मुझे बताई कि इस हिसाब से साधना करने से चक्रस में पावर आते हैं और स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों चीज आपकी बढ़ती है। मैं जीरो सूत्र का धन्यवाद करता हूं और मित्रों आप लोगों को भी कहता हूं कि आपको यदि टेक्निकली और परफेक्ट साधना करनी है तो आप जीरो सूत्रा से जोड़िए। मैं संतोष गुरु आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। नमस्ते। जो लोग चाहते हैं कि ऐसे ही वैज्ञानिक कारणों के साथ ऐसी चीजों को जो नहीं समझ पाते, मेरे साथ जुड़ करके वो जानना चाहते हैं और ध्यान करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो मैं बहुत सिंपली तरीके से ध्यान कराता हूं। मैं कोई योग प्राणायाम वगैरह नहीं देता हूं, सब वैज्ञानिक तरीके से करवाता हूं, जिसमें गारंटी रहती है कि आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। फायदा आप जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। तो जो जुड़ना चाहते हैं वो शाम के 7 बजे से रात के 11 बजे तक मुझे फोन कर सकते हैं। इसमें बस 1 टाइम फीस रहती है, अनलिमिटेड कोर्स रहता है। तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।